डेरिवेटिव स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर, सही है ना। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने साइन फंक्शन साइन इन्वर्स फंक्शन जो था हमारे पास साइन इन्वर्स फंक्शन, उसका हमने डेरिवेटिव देखा, ठीक है। अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कोसाइन के इन्वर्स, ठीक है। अब देखिए, मैं डायरेक्टली सोल्व करूंगा, चेन रूल डायरेक्टली लगाऊंगा। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल से बताया, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अब आपको आता होगा किस तरह से अप्लाई करते हैं चेन रूल, काफ़ी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसकी जो बेसिक लेक्चर है अगर आपने वो नहीं देखे, साइन रूल चेन रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो वो देखना पड़ेंगे जब भी आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हमारे पास जो साइन जो इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो आपको पता है अगर मैं इधर भी कोस अप्लाई कर दूं और इधर भी कोस अप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास क्या चीज़ हो जाएगी, यहाँ से जब कोस मल्टीप्लाई होगा तो ये कोस और कोस आपस में डिवाइड हो जाएंगे। इधर मेरे पास सिर्फ बचेगा एक्स और इधर मेरे पास आ जाएगा कोस वाई, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैं इसका डेरिवेटिव करूं, इसका डेरिवेटिव करूं या इस चीज़ का डेरिवेटिव करूं, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। मेरे पास क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो है ना डेरिवेटिव जो होता है, ठीक है ना, डेरिवेटिव मैं करता हूँ, ठीक है, कोस कोस एक्स माइनस वन, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। या मैंने कहा कि मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ एक्स को, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ, यानी मेरे पास जो होगा ना, मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस डिवाइड बाय सॉरी वाई, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। ये आपस में हमारे पास इक्वली होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये चीज़ आप इसको वन निकाल के नहीं कह दीजिएगा, ये आपके पास आएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर इसका वो निकालना है, ठीक है ना। तो अब चेन रूल इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका जो डेरिवेटिव होगा, देखिए हमारे पास आप आगे इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसका जो डेरिवेटिव होता है आप दो साइड पे करते हैं, ठीक है ना। अब ये इसका डेरिवेटिव कर लें तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका डेरिवेटिव वन आ गया और आप कहोगे इसकी क्या ज़रूरत है, नहीं, हम दोनों साइड का कर रहे हैं। तो जब दोनों साइड का जब डेरिवेटिव करते हैं तो फिर वो दोनों साइडों पे निकालना पड़ता है, वो हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वन के, ठीक है ना। हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वन, वन, सही है। हमारे पास किसके बराबर आएगा, वन के, और इज इक्वल टू, अब इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए इस चीज़ का जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा ना, अगर इसको मैं कॉपी करके नीचे लेके आ जाऊँ, बल्कि कॉपी का इसको यहीं पर ही मैं करके बताऊँ, तो ये हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव होता है वो इस तरह से हो सकता है कि अगर मैं इस कोस वाई को डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, अब डी एक्स तो नहीं कर सकता तो मैं वाई कर लेता हूँ, ठीक है, चेन रूल लगा रहा हूँ। अब देखिए, इसकी जो डोमेन में मैंने था उसी से इसको डिफ्रेंशिएट करा, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, वापस से जो हमारे पास चेन रूल होता है वो हमारे पास क्या करेगा, डी वाई दोबारा से डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, ये चीज़ आपस में कैंसिल होगी, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, कोस वाई और डी एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगी माइनस साइन और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो मेरे पास ये किसके बराबर हो जाएगी, मेरे पास माइनस साइन वाई, ठीक है। देखिए, एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो रहा है और डोमेन भी वही है, तो हमारे पास वाई आएगा, ठीक है, टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास चीज़ इधर आ जाएगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी वन डिवाइडेड बाय माइनस साइन इधर लिख लेता हूँ, और हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और y किसके बराबर है, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स। तो y इज एक्चुअली बराबर है हमारे पास cos, y किसके बराबर है, तो cos माइनस वन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया डी एक्स, ठीक है। और हमारे पास जो इधर था वो क्या था, वो हमारे पास क्या था, वो भी यही चीज़ थी, ठीक है ना। बस मैं दिखा रहा था कि देखो, जो मैंने बात लिखी थी ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक लिखी थी। ये हमारे पास क्या है, माइनस वन और ये एक्स, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है, ये जो मैंने इधर ये चीज़ लिखी थी कि इनका तीनों का डेरिवेटिव या इसका डेरिवेटिव और इन दोनों के डेरिवेटिव के बराबर होगा, तो एग्जैक्टली ये देखिए मेरे पास ये उसी के बराबर आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये ओवरऑल तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैं लेकर इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, ये हमें पता चल गया ये इसका डेरिवेटिव है। अब देखिए, अभी मज़ीद सोल्व होगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना रेंज के अंदर जो आ रहा है उसको हम किस तरह से देखेंगे।
तो इस चीज़ को देखिए मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, अगर इसकी में जो लेफ़्ट वाली साइड है, इसकी जो लेफ़्ट वाली साइड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ लिख लूँ लेफ़्ट वाली साइड, तो वो हमारे पास हो जाएगी इस तरह से, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएगी। अब देखिए मेरे पास जो है ना साइन अगर मैं इधर लिख लूँ कि मेरे पास साइन वाई स्क्वायर प्लस कॉज वाई, सॉरी कॉज, इधर अगर मैं लिख लूँ कॉज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे पास जो कोज वाई है वो किसके बराबर है, यानी हमारे पास जो कोज वाई था वो किसके बराबर था, वो हमारे पास एक्स के बराबर आया था। ये देखिए ये मेरे पास एक्स के बराबर आया था, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास इधर कोज वाई लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ, और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना। और हमारे पास ये क्या हो जाएगा साइन वाई स्क्वायर, और हमारे पास इक्वल टू 1। मुझे क्या सेपरेट करना, मुझे तो साइन चाहिए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन वाई और इज इक्वल टू रूट, ये हमारे पास राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा। प्लस माइनस क्यों नहीं लगाऊंगा, इसके पीछे भी वजह है, ठीक है। और याद रहे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये भी नहीं बताया, ये वाला जो x होगा ना, देखिए प्रीवियस पहले तो सबसे पहले जो डेरिवेटिव आया वो मैं लिख देता हूँ, हमारे पास क्या आया है cos -1x, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -1, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन वाई किसके बराबर आया, हमारे पास 1 - x स्क्वायर, ठीक है। और याद रहे कि इसके अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि x जो है ना वो हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, और 1 से लेस ही होगा, ठीक है, और -1 से क्या होगा ग्रेटर होगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ऐसे लिखना था, ठीक है, -1 से ग्रेटर और इक्वल भी नहीं होगा। वो वजह पता है क्यों, देखिए अगर मैं -1 इसको इक्वल कर लूंगा ना ऐसे लगा के, तो -1 अगर मैं पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर +1, तो +1 इसके अंदर से जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि रूट 0 का होगा तो हमारे पास ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 1 या -1 रखूँ या +1, अगर मैं +1 से थोड़ी सी वैल्यू जो है, देखिए अगर मैं 1 से तो नीचे रखूँगा, ठीक है ना, अगर मैं -1 से थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू, ठीक है ना, ग्रेटर या लेस वैल्यू क्यों नहीं रख रहा है, इससे -1 से ग्रेटर वैल्यू क्यों रख रहा हूँ, देखिए नंबर लाइन पर अगर मैं समझाऊँ, मैं कह रहा हूँ कि -1 है ना, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 1 है इसके अंदर होलो लगा के ये सारी वैल्यू आएंगे, ये होल वाली यानी -1 लेके इससे ग्रेटर वैल्यू लूँगा, इसके आगे की वैल्यू क्यों नहीं लूँगा, ठीक है ना, यानी मैं 1.2 यानी मैं यानी 2 वैल्यू क्यों नहीं ले रहा, तो देखिए अगर मैं -2 वैल्यू लूँगा ना तो -2 का स्क्वायर +4 होगा, और +4, ठीक है ना, तो हमारे पास इधर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 के अंदर से -4 होगा तो हमारे पास क्या बचेगा +-3, और -3 रूट के अंदर हमारे पास जब माइनस आ जाता है वो एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं जो है ना x को ये रखूँगा, ठीक है। अब मुझे बात ये करनी है कि मैंने इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर मैंने रूट के अंदर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, तो देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास मैं फंक्शन किसका लिया है, मैंने लिया है cos, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दूसरे कलर से, हमारे पास क्या हो जाएगा cos x माइनस इज इक्वल टू वाई। तो ये जो हमारे पास फंक्शन होता है तो ये हमारे पास क्या है रेंज है, और ये क्या है डोमेन है। तो इसकी जो डोमेन होती है ना, अब देखिए ये वाली जो चीज़ लिखी है ना मैंने, ये वाली जो चीज़ लिखी है मैंने, तो इसके लिए लिखी है। अब ये वाली जो है इसको मैं हल्के में क्या करता हूँ रेफर करता हूँ, ठीक है। ये वाली जो चीज़ मैंने लिखी है वो जो है ना, बल्कि इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, ये हमारे पास क्या है डेरिवेटिव आया है, ठीक है। और मैं इस चीज़ की बताने लगा हूँ कि ये हमारे पास इस तरह से क्यों हुआ, ठीक है। तो बल्कि कलर भी चेंज करना था मुझे, ठीक है। तो अब मेरे पास जो x है उसकी जो डोमेन होती है हमने पढ़ी है, वो हमारे पास क्या होती है +1 और 1 के इक्वल, ठीक है। और हमारे पास ये -1 और इससे ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, और एक वो वाली भी वैल्यू, ठीक है। और जो हमारे पास जो y होता है ना, रेंज होती है, सही है ना, वो हमारे पास जो रेंज होती है वो हमने देखा था, वो हमारे पास जो बिलोंग करती है, यानी मैं कह सकता हूँ हमारे पास ग्रेटर और इक्वल हमारे पास पाई, ठीक है, और हमारे पास ये क्या होती है 0, ठीक है। यानी हमारे पास जो ये एंगल है ना, अगर मैं आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दिखाऊं सिस्टम, तो ये हमारे पास इसकी रेंज होती है, ठीक है।
और हमारे पास एक और बात की ये है, इससे थोड़ी सी लेस होगी, यानी -1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना, जैसे हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंक्लूड था। तो हमारे पास जो 0 डिग्री से लेके ग्रे तक, देखिए हमारे पास 0 डिग्री जो है ना यहाँ बनना है, बल्कि मैं दूसरा और कलर लेता हूँ। हमारे पास जो है ना ये 0 डिग्री यहाँ बनना है और 180 यहाँ बनना है। तो ये एंगल छोड़ के इसके, यानी 0 से ऊपर वाले एंगल और 180 से ऊपर वाले एंगल, ये वाले सारे एंगल लेंगे, इसका मतलब ये, ठीक है ना। ये अगर मैं पूरा अगर आपको बनाकर दिखाऊं, इस तरह से ये एंगल होंगे, 180 और 0 डिग्री इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारे पास किसकी होती है, साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है। अब देखिए मैंने साइन वाई जो था वो, उसका मैंने जब रूट किया तो उसके अंदर मैंने माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, मैंने प्लस ही क्यों रखा। देखिए वो इसलिए रखा है कि मुझे पता है कि मैं डेरिवेटिव किसका निकाल रहा हूँ, कोज इनवर्स, यानी हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन है कोज, उसका डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। और उसकी जो रेंज है वो मुझे पता है, उसकी जो रेंज आती है किसकी, कोज इनवर्स फंक्शन की, ठीक है ना। ये उसकी मैं क्या लिख रहा हूँ, रेंज लिख रहा हूँ, जो कि आंसर हमारे पास एंगल आता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन आपने पढ़ रखे हैं, तो वो हमारे पास है 0 से लेके और हमारे पास क्या आते हैं 180 तक, ठीक है ना, यानी 180 से लेस। यानी मैंने देखा कि इधर हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव, इधर हमारे पास जो है ना कोसाइन और कोसाइन का इन्वर्स पॉजिटिव, इधर टेन और टेन का इन्वर्स पॉजिटिव, इधर हमारे पास साइन और साइन का हमारे पास जो होता है कोसिकेंट वो पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने देखा है कि हमारे पास जो है ना इसकी जो रेंज आ रही है वो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट में आती है, ठीक है ना, कोसाइन इन्वर्स की। और ये वाली जो चीज़ है ये तो रेंज में ही आ रही है ना, ये इधर मैंने यहाँ पर पुट किया इसको, तो जब इसकी जो रेंज है वो हमारे पास पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में आ रही है, तो इसका मतलब है ये चीज़ हमारे पास पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में ही रहेगी। तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास ये साइन जो इन्वर्स साइन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन जो फंक्शन होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमारे पास ये कोसाइन के इन्वर्स के तौर पर, ये हमारे पास कोसाइन इन्वर्स फंक्शन है, ये हमारे उसकी रेंज में आ रहा है ना, और वो हमारे पास जो रेंज होती है वो हमारे पास पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में रहती है। और तो इसका मतलब है ये चीज़ हमारे पास पहले या दूसरे क्वाड्रेंट में होगी, तो उधर हमारे पास ये क्या चीज़ होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस वजह से मैंने इसमें माइनस साइन नहीं लगाया, ठीक है। यह था इसका डेरिवेटिव जो कि मैंने आपको निकाल कर बताया, ठीक है। इसी तरह से अब आप खुद से सारे इसके जो आपके पास वो होंगे साइन फंक्शन के, यानी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं सारे जो है डेरिवेटिव यहाँ पर लिख लेता हूँ और आप खुद से निकालेंगे, ठीक है। तो हमने जो सबसे पहले साइन फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकाला था, ठीक है ना, साइन इनवर्स फंक्शन का, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके बराबर आया था, इज इक्वल टू, इसके बराबर आया था हमारे पास 1, ठीक है। और हमारे पास रूट हमारे पास क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास अभी हमने निकाला इसी लेक्चर के अंदर, हमारे पास वो क्या आया था, वो हमारे पास आया था कोस 1 माइनस एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। ब्रैकेट देखिए आप, इससे इग्नोर मत कीजिएगा, सिर्फ माइनस में आया और यही चीज़ आई, ठीक है। तो एक्स, हाँ ओ सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और याद रहे इसके अंदर जो एक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा 1 से लेस होगा और -1 से ग्रेटर, क्योंकि अगर आप वैल्यू पुट भी करोगे ना तो वो मैंने अभी बताया कि वो हम ऐसा क्यों करते हैं, एक्स कभी भी इसकी जो डोमेन होगी वो हम इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है ना, यानी एक्स की वैल्यू हम 1 से लेस ही रखेंगे, अगर रखेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जब टेन इनवर्स फंक्शन जो होगा तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास इस तरह से आएगा टेन एक्स, और हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव आएगा, ठीक है ना, और इस चीज़ को मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल हमारे पास आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ ये आएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो x होगा ना, देखिए ये वाली जो चीज़ है इन दोनों के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए ये वाली जो चीज़ है ये मेरे पास इसके लिए भी है और इसके लिए भी। अभी इसकी जो x होगा वो x क्या बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्यों, क्योंकि देखिए आप कोई भी इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास हमारी डोमेन में या हमारे उसमें, यानी हमारे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप माइनस में रखो या किसी में भी रखो, ठीक है। और मेरे पास डेरिवेटिव अगर मैं कोटेंजन फंक्शन का निकालना चाहूँ, कोटेंजन, ठीक है, अगर मैं इधर ठीक से करके लिखूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और इसका विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव मैं निकालना चाह रहा हूँ तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा देखिए एग्जैक्टली हमारे पास सेम वही चीज़ आएगी, बस क्या हो जाएगा हमारे पास
ये माइनस में होगा, ठीक है। जो साइन फंक्शन का जो टेन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आया वही आएगा सेम, सिर्फ उसके ऑपोजिट साइन के साथ। इसमें प्लस था, इसमें माइनस है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, कौन सा होता है, सेकेंड फंक्शन की अगर बात कर लूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास ये क्या आ गया, सेकेंड एक्स माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 1 ओवर हमारे पास रूट, ठीक है, होगी प्लस में, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स कहिए ना, एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास जो अब एक्स माइनस हो रहा था ना इनके अंदर से, अब 1 इसके अंदर माइनस होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। और अगर मैं ठीक है, तो अब हमारे पास अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कोसिकेंट फंक्शन की लिखूँ, कोसिकेंट एक्स, और हमारे पास 1, और इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव देखूँ तो वो मेरे पास किस तरह से हो जाएगा, 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारे पास एक्स एजिकेट, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एग्जैक्टली सेम वही आया, सिर्फ माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये सिर्फ माइनस साइन होगा, ठीक है। और इनके जो हमारे पास इन दोनों के, अच्छा इसका और एक्स इसका वही होगा, ठीक है ना, इसके लिए भी एक्स यही वाला होगा और इसके लिए भी, और इसका वाला जो एक्स होगा ना इनका, वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर 1 होगा, ठीक है। 1 क्यों होगा, अगर देखिए मैं 1 भी रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और 1 के अंदर से माइनस 1 होगा तो 0 बचेगा, ठीक है। और 0 करो 0 और इसको भी डिवाइड 0 कर देगा, ठीक है। और हमारे पास ओवरऑल 0, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जब 0 आता है इनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। अब मैंने इसको माइनस भी क्यों नहीं करा, देखिए अगर मैं कोई भी वैल्यू इसके अंदर अगर मैं 1 से कम लेता हूँ या 0 से कोई कम लेता हूँ, ठीक है, या मैं इसको 1 से थोड़ी कम लेता हूँ, ठीक है ना, यानी मैं 1 से भी क्यों ऊपर ले रहा हूँ। देखिए अगर मैं 1 से ऊपर यानी मैं कोई 1 से वैल्यू नीचे कहता है, यानी 0.5 अगर मैं वैल्यू रख दूँ एक की जगह, ठीक है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, तो 0.5 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, ये हो जाएगा, और इसके अंदर से -1 करवाऊंगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी। अब माइनस इसका रूट करना, हमारे पास रेडिकल के अंदर क्या आ गया है, हमारे पास ये माइनस में आ गया। अब इसका जो हमारे पास जो रूट होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर में चले जाएगा, वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें इसी वजह से मैंने 1 से ऊपर वाली वैल्यू ली है, ठीक है। तो अब देखिए आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हो सकता है कि हमारे पास बहुत सी जगहों पे इसके एंगल चेंज हो, ठीक है ना, तो वो किस तरह से हम उसकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो हम देखेंगे किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक एग्जांपल सोल्व करेंगे जिससे आपको मज़ीद बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी जो टेन और कोटेंजेंट की जो डेरिवेशन करनी है वो आपने खुद ने करनी है, ठीक है।